पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए हिंदी वर्कशीट्स। हम जानते हैं कि जिस तरह से बच्चों के लिए मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हिंदी वर्कशीट्स को सॉल्व करना भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी वर्कशीट से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस को ढूंढने में पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना टाइम बच्चों को पढ़ाने में नहीं लगता जितना टाइम वेस्ट हो जाता है वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को ढूंढने में। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमने बनाया है बच्चों के लिए हिंदी वर्कशीट्स। आगे आने वाले समय में भी आपको इसी तरह की हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड वर्कशीट्स अवेलेबल होती रहेंगी। तो बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ और हम शुरू करते हैं आज अपना वीडियो और देखते हैं कि क्या है हमारी हिंदी वर्कशीट्स में। हमारी हिंदी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षर जोड़ो और लिखो। दिए हुए अक्षरों को जोड़ जोड़ के लिखना है और पढ़ना भी है। अ, ज, ग, र बन गया हमारा शब्द अजगर। फिर है म, का, न, मकान। इस तरह से बच्चों को अक्षर जोड़कर लिखने के लिए दें। दूसरा प्रश्न है दिए गए अक्षरों से दो दो शब्द बनाओ। अब बच्चों ने मात्राएं तो सीख ली हैं, अब चाहिए कि बच्चों को मात्राओं के हिसाब से अपने आप शब्दों का निर्माण करना आ जाए। इसके लिए बच्चों को नए शब्द जरूर बनाने चाहिए जिससे बच्चों को पता चले कि उनकी हिंदी वोकैबुलरी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। जैसे पहला हमारा शब्द दिया हुआ है पा, तो बच्चे बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं पानी और पाप। दूसरा शब्द है गु से, तो बच्चे लिखेंगे गुन और गुलाब। तो बच्चे लिख सकते हैं गुन और गुलाब। इसी तरह से हमारा तीसरा अक्षर है रे से, तो बच्चे बना सकते हैं रेत और रेल या रेल गाड़ी। प्रश्न नंबर 3 है समान लय वाले शब्द लिखो। भालू, तो यहाँ पे बच्चों को समान लय ऐसे शब्द लिखने हैं जिनकी लय समान है। जैसे भालू का बन जाएगा आलू और कालू, ऐसे शब्द जिनकी लय बिल्कुल समान है। मैना, नैना, रैना, सुन, बुन, चुन, रेल, खेल, मेल, आम, नाम और दाम। इस तरह से आप बच्चों को समान लय वाले शब्द लिखने के लिए कहें। प्रश्न नंबर 4 है वाक्य बनाओ। यहाँ पे बच्चों को अलग अलग शब्द आप दे सकते हैं वाक्य बनाने के लिए। इस तरह के प्रश्न को जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो बच्चों को हिंदी वाक्य रचना आ जाती है। जैसे आम, आम मीठा है। सितार बजा। कछुआ धीरे चलता है। उसी तरह से बच्चों को रोटी, शेरवानी और हिरन से संबंधित भी वाक्य बनाने हैं। हमारा 5वां प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पे बच्चों को संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। तो क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों को उनके अनुसार छांट कर लिखो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, अब संज्ञा के आधार पर इनको छांट कर व्यक्ति को व्यक्ति के स्थान पर, वस्तु को वस्तु के स्थान पर और स्थान को स्थान के स्थान पर और प्राणी को प्राणी के स्थान पर आपको लिखना है। जैसे गाय, गाय क्या है? गाय एक प्राणी है, तो गाय को हम यहाँ लिखेंगे। दूसरा शब्द है दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो हम स्थान के स्थान पर दिल्ली को लिखेंगे। माताजी व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आएगा माताजी। उसके बाद लखनऊ भी एक जगह का नाम है, तो लिखेंगे लखनऊ। टेलीफोन, टेलीफोन एक वस्तु का नाम है, लिखेंगे टेलीफोन को वस्तु के स्थान पर। गीता एक व्यक्ति का नाम है, तो लिखेंगे गीता। उसी तरह से घर, घर भी स्थान है, तो घर लिखेंगे हम स्थान की जगह पे। चावल, चावल वस्तु का नाम है, यहाँ पे चावल लिखेंगे। हाथी प्राणी का नाम है, यहाँ पर हाथी लिखेंगे। कोयल भी प्राणी का नाम है, यहाँ लिखेंगे हम कोयल। सुरेश व्यक्ति का नाम है, लिखेंगे सुरेश। और अंत में हम लिखेंगे कलम, जो कि एक वस्तु है। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पे हमें संज्ञा शब्द को बच्चों को छांटने के लिए देना है। जैसे राम खाना खाता है, अब यहाँ पर राम भी संज्ञा है और खाना भी संज्ञा है। वह हॉकी खेल रहा है, हॉकी शब्द संज्ञा है। हम किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, तो ताजमहल एक जगह का नाम है, इसलिए ताजमहल संज्ञा है। सीमा ने नई साड़ी खरीदी, सीमा क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए सीमा
और साड़ी, ये दोनों ही हमारे संज्ञा हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वनाम की परिभाषा लिखो। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं बोलूं कि राम एक अच्छा बालक है, राम रोज स्कूल जाता है, राम को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। सेंटेंस में एक बार राम का शब्द इस्तेमाल करने के बाद बार बार हम राम शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह पर हम लगाएंगे वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम, जिसको हमने संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया है। तो ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। बच्चों को यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। प्रश्न 9 में बच्चों को सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। हम घर जाएंगे, यहाँ हम सर्वनाम है। वह पतंग उड़ाएगा, वह एक सर्वनाम है। मैं बाजार जाऊंगा, मैं सर्वनाम है। हमारा स्कूल बड़ा है, हमारा एक सर्वनाम है। और यह मोहन का घर है, यह सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 10 में बच्चों को सही सर्वनाम भरने हैं। डैश खेल रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए हैं बच्चों को, वह या वे। तो बच्चों को वह या वे में से एक शब्द लिखना है। इसके लिए आपको सेंटेंस का अंतिम अक्षर देखना पड़ेगा, उसको किसके अकॉर्डिंग लगाया गया है। वह खेल रहा है होता, लेकिन वे खेल रहे हैं, यहाँ पर हैं तो इसलिए आएगा वे। डैश स्कूल कैसे जाते हो, तो हम लिखेंगे राम या तुम। हम लिखेंगे तुम स्कूल कैसे जाते हो। मैंने डैश बुलाया था, मैंने तुम बुलाया था या मैंने उसे बुलाया था, तो सेंटेंस में आएगा मैंने उसे बुलाया था। डैश घर यहाँ से दूर है, किसका घर यहाँ से दूर है, मेरा या गीता का? मेरा घर यहाँ से दूर है। डैश भाई तस्वीर बनाता है, तुम भाई तस्वीर बनाता है या मेरा भाई तस्वीर बनाता है, तो आएगा मेरा भाई तस्वीर बनाता है। यह किताब अच्छी लगती है मुझे, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा या मुझे, यहाँ पे आएगा मुझे यह किताब अच्छी लगती है। प्रश्न 11 में बच्चों को क्रिया की परिभाषा लिखनी है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसको क्रिया कहते हैं। प्रश्न 12 में बच्चों को क्रिया शब्दों को छांट कर लिखना है। वह पुस्तक पढ़ता है। अब इस सेंटेंस में बच्चों को क्रिया शब्द छांटने हैं। तो आपको पहले ही बताया है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वह शब्द क्रिया कहलाता है। और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ता शब्द क्या हो गया? क्रिया। रमा खाना खा लो, तो खाना, खाना जो हो गया खा लो, यहाँ पे खा शब्द जो है वो क्रिया है। मोर नाचता है, क्या करता है? मोर नाचता है। सुरेश कॉलेज जा रहा है, सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो जा शब्द हमारी क्रिया है। मोना किताब पढ़ रही है, क्या कर रही है मोना? किताब को पढ़ रही है, तो पढ़ शब्द हमारा हो गया क्रिया। प्रश्न 13 में बच्चों को रिक्त स्थानों में क्रिया भरनी है। जैसे राम किताब पढ़ता है, माँ खाना पकाती है, रेखा रस्सी कूदती है, मेरा मित्र गांव में रहता है, सानवी पत्र लिखती है। प्रश्न 14 में जो शब्द क्रिया नहीं है उन पर हमें कांटा लगाना है। जैसे रोना, लड़की, चलना, राम। तो यहाँ पर लड़की और राम क्रिया नहीं है, क्योंकि इन दोनों शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता नहीं चल रहा। उसी तरह से पढ़ना, लिखना, गीत और घूमना, इसमें से गीत जो है वो क्रिया नहीं है। भागना, रोना, हाथी, नहाना, तो इसमें से हाथी शब्द जो है वो क्रिया नहीं है। देखना, सुनना, हंसना, माँ, तो इसमें से माँ शब्द क्रिया नहीं है, वो है एक संज्ञा। प्रश्न 15 में संज्ञा पर सर्कल लगाना है, सर्वनाम पर रेक्टेंगल बनाना है और क्रिया पर लाइन खींचनी है। मेरी बहन कमला घास पर खेलती है, तो सबसे पहले हम छांटेंगे इसमें संज्ञा। संज्ञा कौन है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बहन और कमला, इसके साथ ही घास, ये सभी क्या हो गए? संज्ञा। और सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर मेरी शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। और क्रिया क्या हो गई? मेरी बहन क्या करती है? मेरी बहन खेलती है।
तो खेलती शब्द हमारी क्रिया हो गई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मुझे सुंदर सी गुड़िया और खरगोश दे रही है। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? गुड़िया, गुड़िया पर घेरा लगाएंगे। खरगोश, खरगोश पे घेरा लगाएंगे। और यहाँ पर सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम है, मुझे सर्वनाम है। और यहाँ पर क्रिया क्या है? तो दे रही है, दे रही है क्या है? हमारी क्रिया। इसी तरह से रोहन पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है। इसमें रोहन, पेड़ और आम है हमारी संज्ञा और चढ़कर खा रहा है ये है हमारी क्रिया। चिड़िया घोंसले में बैठी है। चिड़िया हमारी संज्ञा है, संज्ञा पर हम गोला लगाएंगे। घोंसला शब्द भी हमारे लिए एक संज्ञा है, उस पर भी घेरा लगाएंगे। और बैठी है, बैठी है एक क्रिया है, बैठी के नीचे हम रेखा खींचेंगे। हमने शनिवार को चिड़ियाघर देखा। हमने है एक सर्वनाम, इसीलिए इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाएंगे। शनिवार एक दिन का नाम है, ये एक संज्ञा है। और चिड़ियाघर एक जगह का नाम है, यह भी संज्ञा है। देखा को हम करेंगे अंडरलाइन क्योंकि ये है एक क्रिया। प्रश्न 16 में हमें शुद्ध करके लिखना है। वे लड़का घर चला गया। यहाँ पर वे शब्द की जगह पर क्या आएगा? वह लड़का घर चला गया। तो हम वे को काटेंगे और लिखेंगे यहाँ पर वह। उसकी नाम गीता है। बिल्कुल भी नहीं, क्या आएगा? उसका नाम गीता है। गुरुजी तुम कहाँ रहते हैं? गुरुजी, गुरुजी के लिए हम यूज करते हैं आप। गुरुजी आप कहाँ रहते हैं? यह हमारी किताब है। यह मेरी किताब। प्रश्न 17 में हमें क्रिया शब्दों को सही रूप में लिखना है। जैसे सीमा ने गीत गाना। अब गाना को कैसे लिखेंगे? सीमा ने गीत गाया। हवा डैश रही है, चलना, हवा चल रही है। करण ने खीर, खाना शब्द का इस्तेमाल करना है। करण ने खीर डैश और हमें यूज करना है खाना शब्द को, तो करण ने खीर खाई। रमा को पुरस्कार मिलना। रमा को पुरस्कार मिला। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शब्द को इस्तेमाल करना है, बनाई। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की और वर्कशीट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।